चलिए अब मैं बताने वाला हूं कि दूरी सूत्र किस प्रकार से निकाला जा सकता है। आइए अब मैं बताने वाला हूं कि दूरी सूत्र किस तरह से निकाला जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बात तो कार्तीय तल लेना है। x x डैश y y डैश। दूरी सूत्र कैसे निकालें? दूरी सूत्र कैसे निकालें? ठीक है, दूरी सूत्र कैसे निकालें? चलिए, दूरी सूत्र कैसे निकालें। अब देखिए, सबसे फर्स्ट बात हम लोग क्या करेंगे, एक दूरी ले लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं एक्स एक्सिस पर, और इस बिंदु का जो दूरी होगा मूल बिंदु से x2 होगा। क्या होगा? x2 होगा। और मान लीजिए आपकी इसको, और एक बिंदु लेते हैं मूल बिंदु से ही जिसका दूरी x1 होगा। ठीक है, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, और एक बिंदु लेते हैं मूल बिंदु से ही जो कि y एक्सिस पर ले रहे हैं y1 होगा, और एक बिंदु y एक्सिस पर ही ले रहे हैं जिसका दूरी मूल बिंदु से y2 होगा। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है ये है आपका y2, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है y1। इसको आप मान लीजिए RS। ठीक है, अब देखिए, इसको यदि इधर लाएं, यहां पे लाएं, तो इसका निर्देशांक क्या होने वाला है, यानी कि इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो यह जो बिंदु होगा, इस बिंदु का निर्देशांक आपका कह सकते हैं x1, y1 हो जाएगा। x1, y1 हो जाएगा। उसी तरह से इसको आगे बढ़ाएं, और इसको आगे बढ़ाएं, तो ये जो बिंदु बना, इस बिंदु का निर्देशांक x2, y2 हो जाएगा। x2, y2 हो जाएगा। ठीक है, और इस बिंदु को आप कोई भी चीज मानिए, आप मान लीजिए इस बिंदु को आप मान लीजिए M, और इस बिंदु का आप मान लीजिए N, और M और N को मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए। यहां पे मान लीजिए आप कुछ भी T मान लीजिए। नहीं, तो आप यह बताइए हमको, P और क्यूब का दूरी क्या होगा। P और क्यूब का दूरी क्या होगा? चूंकि O से क्यूब की दूरी है x2, O से P की दूरी है x1, तो आप हमें यह बताइए कि P से क्यूब की दूरी क्या होगी। P से क्यूब की दूरी क्या होगी? तो P से क्यूब की जो दूरी होगी वो हो जाएगी x2 माइनस x1। क्या होगी? x2 माइनस x1। P से जो क्यूब की दूरी होगी वो होगी x2 माइनस x1। बंडन वीडियो। P से क्यूब की जो दूरी होगी वह होगी x2 माइनस x1। क्यों जी? क्योंकि x2 पूरा है और x1 ये दूरी है, और यदि पूरा में से इस दूरी को हटा दे, यानी कि घटा दे, हटाना मतलब घटाना होता है, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा।
इस दूरी को देखिए और इस दूरी को देखिएगा तो सेम आपको मिल जाएगा, यानी कि यह भी x2 माइनस x1 हो जाएगा। उसी तरह से आप यदि ये y2 है तो ये पूरा दूरी क्या होगा, y2 होगा, यानी कि पूरा यहां से यहां तक y2 है, और यह जो दूरी है ये y1 है, और यह पूरा जो दूरी है वो है y2। आप ऐसे कर सकते हैं, यह जो दूरी है पूरा ये है y2, और ये जो दूरी है आपका ये है y1। तो आप हमें यह बताइए कि ये जो दूरी होगी ये क्या होगी, ये जो दूरी होगी ये क्या होगी। तो पूरा y2 और ये है y1, तो ये दूरी क्या होगी, तो ये दूरी हो जाएगी y2 माइनस y1। क्यों? क्योंकि हमको इतना ही चाहिए, और पूरा है y2 और ये है y1, पूरा में से यदि इसको घटा लेंगे यानी हटा देंगे तो यही दूरी बचेगा, यानी कि tn बच जाएगा। ठीक है, अब ये दूरी यदि y2 माइनस y1 है, यानी कि आप कह सकते हैं कि tn का जो दूरी निकला, ये आ रहा है ओ क्यूब बराबर हम क्या माने थे, x2, OP बराबर क्या माने थे, x1। ठीक है, माना। तो p क्यूब बराबर क्या निकला, तो p क्यूब बराबर निकला ओ क्यूब माइनस OP, यानी कि x2 माइनस x1 निकला। क्या निकला, x2 माइनस x1 निकला, x2 माइनस x1 निकला। ठीक है, उसी तरह से OS, अच्छा p क्यूब बराबर ही क्या हो जाएगा, p क्यूब बराबर ही mt हो जाएगा। p क्यूब बराबर ही क्या होगा, mt, यानी कि p क्यूब बराबर mt हो जाएगा। उसी तरह से आप अगेन लेट कीजिए, और OS बराबर, यानी OS बराबर आप कह सकते हैं, यहां पे OS बराबर QN भी कह सकते हैं, QN भी कह सकते हैं बराबर y2। उसी तरह यहां पे भी O क्यूब बराबर आप ये भी दूरी कह सकते हैं, बट यही लेकर के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। और OR बराबर QT भी कह सकते हैं, QT कह सकते हैं, और यह दूरी y1 माने हैं। तो आप हमें यह बताइए कि tn का जो